अक्टूबर से देश में नियमों की एक लंबी लिस्ट बदलने जा रही है। अब ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये वो बदलाव हैं जो सीधे आपकी जेब, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करेंगे। सरकार ने कुछ नियमों में बड़े बदलाव करे हैं और हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने बदलाव नहीं समझे तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़े। सबसे पहले बात एलपीजी सिलेंडर की करें तो हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को इसके दाम बदलेंगे। ऑयल कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में तो पहले से छेड़छाड़ कर रही थी। अब देखना है कि इस बार घरेलू सिलेंडर पर क्या फैसला होता है। आम आदमी के किचन का बजट फिर से बिगड़ सकता है। अब बात अगर रेलवे की करें तो इस बार रेलवे ने भी बड़ा दाम चला है। अब आरक्षण खुलने से शुरुआती 15 मिनट सिर्फ उन्हीं को टिकट मिलेगा जिनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है। यानी आम जनता को पहले से तैयार रहना होगा, वरना ट्रेन भी छूटेगी और छुट्टी भी। यूपीआई यूजर्स के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब आप 1 अक्टूबर से अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर अब बंद हो रहा है। सरकार का कहना है कि इससे फ्रॉड रुकेगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आम लोगों की सहूलियत में भी कटौती होगी। हालांकि इसके साथ ही यूपीआई से अब 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन छूट भी मिल रही है, लेकिन वो सिर्फ कुछ खास ट्रांजैक्शन में ही होगा। साथ ही यूपीआई ऑटो पे भी लागू हो रहा है, जिससे सब्सक्रिप्शन और बिल पेमेंट ऑटोमेटिक होंगे। हर ट्रांजैक्शन पर नोटिफिकेशन मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि डेटा और प्राइवेसी की गारंटी कौन देगा। पेंशन योजना यानी एनपीएस में भी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। न्यूनतम योगदान अब 500 से बढ़कर 1000 तक कर दिया गया है। मतलब गरीब और मिडिल क्लास के लिए रिटायरमेंट प्लान और महंगा। एनपीएस ने नया टायर सिस्टम भी लागू होगा और अब गैर सरकारी लोग चाहें तो अपनी पूरी रकम शेयर बाजार यानी इक्विटी में लगा सकते हैं। ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन जब जोखिम की बात आती है तो हर कोई कतराता है इससे। इसके अलावा एक पीआरएन नंबर पर कई स्कीम चलाई जा सकती है, यानी निवेशक को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, लेकिन साथ में उलझने भी बढ़ेंगी। और हाँ, जो लोग अटल पेंशन योजना यानी एनपीएस लाइट से जुड़े हैं, उनके लिए भी नए चार्ज लागू हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को ईपीआरएन किट के लिए 18 रुपए देने होंगे। धीरे धीरे हर सेवा को चार्जेबल बना दिया जा रहा है। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की। सरकार अब कह रही है कि हर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को MEITY यानी मीटवाई से लाइसेंस लेना होगा। यानी गेमिंग इंडस्ट्री पर सरकार की सीधी निगरानी शुरू हो रही है। एक तरफ फ्रीडम की बात होती है, दूसरी तरफ हर चीज को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। आरबीआई भी 1 अक्टूबर को रेपो रेट का फैसला करेगा। अगर रेट घटा तो ईएमआई सस्ती होगी, वरना महंगाई की मार वैसे भी जारी है। वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एसएसवाई, SCSS में भी ब्याज दरें बदलेंगी। यानी आम आदमी की सेविंग्स पर भी सरकार की नजर है। अब बात करें अक्टूबर में बैंकों की छुट्टी की, तो अक्टूबर में बैंकों की छुट्टियों की लाइन लगी है। दशहरा, गांधी जयंती, करवा चौथ, दिवाली। तो अगर कोई बैंक का काम है तो पहले ही निपटा लें, वरना बैंक जाकर ताले देखने पड़ेंगे। और अंत में बात करें अगर डाक विभाग की, तो उसमें स्पीड पोस्ट की सेवा पर चार्जेस में बदलाव किया गया है। जी हाँ, ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग और एसएमएस नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन साथ में चार्ज भी बढ़ाया गया है। छात्रों को 10% और नए थोक ग्राहकों को 5% की छूट जरूर दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वास्तव में सुविधा बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे हर सरकारी सेवा को प्राइवेट मॉडल की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये है वो 15 बड़े बदलाव जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है। इन बदलावों की जानकारी लेकर खुद को तैयार करें या फिर बाद में हाथ को मलते रह जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।